मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें पेज नंबर 77 आपकी ब्रिज कोर्स की बुक का 77 पेज हल करना है। ठीक है ना। कार्यपत्र 3 लिखा हुआ है कि नीचे बनी आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हमें भुजाओं का योग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से जोड़ते हैं 6 3 6 3, चारों को जोड़ा तो कितना आया 18 सेंटीमीटर। अतः इसका परिमाप जो है वो 18 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इस आकृति में भी क्या करेंगे, सारी भुजाओं को हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से आप ये सवाल भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे दिया गया है कि नीचे बनी आकृतियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि आकृति ए का परिमाप लिखिए। अब आकृति ये है तो हम देखेंगे कि इसका परिमाप कितना है। अगर हम खाने गिनते हैं तो 3 खाने और यहाँ 3 3 3, यानी कि भुजाएं जो हैं वो 3 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। अगर हम इनका जोड़ करते हैं तो हमको कितना मिलता है 12 इकाई मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आकृति बी पर आते हैं। जब हम इनकी भुजाओं का योग करते हैं तो हमको 20 इकाई 20 सेंटीमीटर जो भी है इसकी यूनिट मान सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम आकृति सी पर आते हैं तो इसका भी टोटल अगर हम करते हैं भुजाओं का तो 12 सेंटीमीटर मिलता है। आप जोड़ सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा या 12 इकाई परिमाप आएगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न पूछा है कि आकृति ए का परिमाप, तो हम निकाल चुके हैं। इसका आकृति ए का परिमाप कितना है 12 है। फिर लिखा है कि किन 2 आकृतियों का परिमाप समान है, उनके नाम भी लिखिए। तो हम देख रहे हैं आकृति ए और आकृति सी, इन दोनों के परिमाप जो है वो एक से, क्योंकि 12 इसका आ रहा है और 12 इसका आ रहा है। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सी आकृति का परिमाप सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा आकृति बी का 20 इकाई 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका आकृति बी का परिमाप सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि दिए गए ग्रिड चार्ट पर 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले आयत वर्ग और त्रिभुज की आकृतियां बनाइए यदि एक खाना 1 वर्ग सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे। वो भी कितना होना चाहिए क्षेत्रफल 16। तो हम इसका ग्रिड पेपर पर चॉइस करते हैं। ध्यान से देखिए कि 1 2 ये 8 खाने हमने ऊर्ध्वाधर लिए और ये पंक्ति रूप में कितने लिए 2, तो 8 दूनी 16, यानी इसमें कुल खाने कितने हैं 16। तो ये आपका क्या तैयार हो गया, आयत तैयार हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर का। इसी प्रकार हमें वर्ग भी बनाना है। तो वर्ग में हमने क्या किया है, 4 खाने इस तरफ से लिए, 4 खाने इस तरफ से, तो टोटल हम खाने गिनते हैं तो 16 वर्ग सेंटीमीटर 16 आते हैं। तो इसका क्षेत्रफल भी आपका वर्ग मिल गया 16 वर्ग सेंटीमीटर का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा त्रिभुज बनाइए। तो त्रिभुज भी बनाना है, तो मैंने त्रिभुज तैयार किया है। क्या किया है कि हमने 8 खाने लिए, फिर 6, फिर 4, फिर 2 खाने लिए। जब हम इन खानों को गिनते हैं तो 6 धन 4 धन 2 पूरे खाने मिलते हैं अगर आप इन खाने को गिनोगे। और 4 खाने आधे इस तरफ मिलते हैं, 4 खाने आधे इस तरफ मिलते हैं। तो 4 और 4 कितने हो गए 8 आधे खाने हो गए। 8 आधे मिलकर अगर हम करेंगे तो ये 4 पूरे खाने, क्योंकि आधा और आधा मिलकर 1 होता है। तो 8 आधे कितने होंगे 4 होंगे। तो टोटल हमारे 12 और 4 कितने हो गए 16 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना है 16। तो इस तरह से हमने आकृति तैयार की है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक खाना 1 वर्ग मीटर का है। तो ये आपका हवाई जहाज बना हुआ है, ये तारा बना हुआ है और ये पंखा है। तो हमने यहाँ तारा का निकाल के बताया है, आप इसी तरह से इनका भी निकाल सकते हो। तो
1 2 3 4, तो 4 पूरे खाने हैं और आधे आधे मिला के ये कितने खाने हैं, 8 है। तो 8 का पूरा अगर करना है तो कितने हो गए, 4 होंगे, है ना। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 8 वर्ग मीटर है तारे का। इसी तरह से आप पंखे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 29 वर्ग मीटर आएगा। हवाई जहाज का निकालेंगे तो 55.5 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या पूछा है इन्होंने कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, दिख रहा हमको, हवाई जहाज का। तारे की तुलना में पंखे का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर ज़्यादा है। तो हमें करना क्या है कि 29 में से 8 को माइनस करना है तो कितना आएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर लिखा है कि तारे और पंखे का कुल क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर है। इनका कहना कि अगर हम इसको और इसको जोड़ें तो क्या 55 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर कितने तारों का क्षेत्रफल हवाई जहाज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो 7 तारों का, यानी 8 को हम 7 बार जोड़ेंगे तो हमें हवाई जहाज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ हम 7 भरेंगे। फिर लिखा है 1 हवाई जहाज, 2 पंखे और 5 तारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो 1 हवाई जहाज का इतना है 55.5, 2 पंखे मतलब 29 गुणित 2, 5 तारे यानी कि 8 गुणित 5 करेंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 29 दूनी 58 और 8 पंचे 40, इन सारे को जोड़ेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा 153.5 मिलेगा। इस तरह से आपका पेज नंबर 77 आपको पूरा हल करना। प्यारे बच्चों, आज हमें सीखना है पेज नंबर 78 पर कार्यपत्रक 4। प्रश्न है कि आकृति ये बनी हुई है, इसका परिमाप 20 है और क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई है। तो आकृति बी का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल, आप क्या करेंगे, इनके कुल खानों को गिन लेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा जो कि 16 वर्ग इकाई है। ठीक है। इसी प्रकार से हम इनकी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ लेंगे, योग कर लेंगे तो हमको परिमाप मिलेगा। ये 6 धन 4 धन 2 धन 2 धन 4 धन 2, तो कितना मिला, 20 इकाई मिला। इस तरह से इन्होंने कहा है कि इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही कौन है। तो हमारा 16 और 20 आ रहा है, परिमाप 20, 16 क्षेत्रफल आ रहा है, तो सा उत्तर सही है। फिर अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत बनाइए एवं उसका क्षेत्रफल लिखिए। तो हमने जब ये आकृति में सबसे बड़ा आयत बनाया तो हमें इस प्रकार से आयत मिला, जिसमें अगर हम बात करें आड़े में हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 आड़े खाने और यहाँ से अगर हम देखें तो 5 खड़े खाने मिले हैं, तो 8 पंचे 40। तो इसका जो आयत बना है सबसे बड़ा, उसका क्षेत्रफल जो है वो 40 वर्ग इकाई है। अगर हम इस चित्र की बात करें तो इसमें हमने सबसे बड़ा आयत बनाने की कोशिश की तो हमको 4 खाने या वर्ग आड़े में मिले और 7 जो है वो खड़े में वर्ग मिले। जब हमने इनको गुणा किया तो 7 चौको 28 वर्ग जो है हमको इसमें मिले, यानी इसका वर्ग क्षेत्रफल जो है वो कितना आया, 28 वर्ग इकाई आया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि सेम के रुमाल की एक भुजा की लंबाई 25 है। अब सेम का रुमाल है और एक भुजा दी है तो निश्चित तौर पे एक वर्ग होगा जिसकी एक भुजा 25 है, तो चारों भुजाएं जो हैं वो 25 की होगी। और उन्होंने कहा कि इसके चारों लेस लगवानी है ना, डेफिनेटली हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। जब परिमाप ज्ञात करना है तो हम इनकी भुजाओं की लंबाई का योग करेंगे। तो जब हम इनकी भुजाओं की लंबाई का योग करते हैं तो हमको मिलता है 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर लेस की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसके बाद सोनू के पापा का एक आयताकार खेत है जिसकी इन्होंने 240 मीटर बाड़ लगाई हुई है पूरे खेत में, और इस खेत की लंबाई जो है वो 80 है। तो इन्होंने कहा कि ये कितना चौड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र मालूम होना चाहिए कि आयत का परिमाप बराबर 2
लंबाई धन 2 चौड़ाई होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, परिमाप की जगह 240 भरा है, लंबाई की जगह 80 भरा है, चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, हमने 80 का 2 में गुणा किया तो 160 है, 160 को हमने पक्षांतर किया है, तो यहाँ 2 चौड़ाई बचा है, 240 में से 160 घटाया है तो हमको 80 मिला है, फिर 80 भाग दिया है तो हमको चौड़ाई कितनी मिल गई है, 40 मीटर। इसकी चौड़ाई जो है वो खेत की 40 मीटर है। इसके बाद आता है 5वां सवाल। 5वां सवाल बोलता है कि वर्ग कक्ष के फर्श की लंबाई 220, चौड़ाई 125, क्षेत्रफल निश्चित तौर पर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो ये आयताकार फर्श होगा और आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई होता है। हम लंबाई चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिला है, 27,500 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। इसके बाद 6वां सवाल है, कहते हैं कि इसकी खेत की लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर है और 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल जानेंगे। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो 150 गुणित 100 आएगा, ना लंबाई गुण चौड़ाई से। फिर कुल क्यारियों की संख्या निकाल लिए तो हमें इनके क्षेत्रफल में 30 का भाग देना होगा, तो हम क्षेत्रफल में इसका भाग दिया, 30 से हमने इसको काटा तो 5 बार भाग गया, 500 का गुणा किया तो 500, यानी 500 क्यारियां बनाई जा सकती हैं। थैंक यू मेरे बच्चों।